अब हम चर्चा करेंगे तीसरे प्रकार का एक विमा चित्र। वह है अंतर्विभक्त दंड चित्र, सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। इसके नाम से ही पता चल रहा है, अंतर्विभक्त मतलब अंदर से विभक्त, अंदर से ही टुकड़े। अंतर्विभक्त दंड चित्र, इन जो हम कर रहे हैं इन सबकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इनके बारे में थ्योरी पोर्शन भी नहीं आता। इनमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स आता है और न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें थ्योरी पोर्शन समझना बहुत आवश्यक है, इसीलिए आपको पूरा न्यूमेरिकल समझाया जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं अंतर्विभक्त दंड चित्र की। और अंतर्विभक्त दंड चित्र में क्या खास बात है, इसमें बहुत सारे गुणों के लिए एक ही दंड बनता है, एक ही स्तंभ बनता है। बार, एक बार बनेगा और उसके अंदर बहुत सारे गुण प्रदर्शित होंगे। बहुगुणी में क्या हुआ था, बहुगुणी में हर एक गुण के लिए एक स्तंभ बना था, जो पिछला क्वेश्चन किया है। 3 गुण है तो 3 स्तंभ एक साथ, 2 गुण है तो 2 गुण एक स्तंभ एक साथ। यहाँ पर अलग अलग नहीं बनते, एक ही में बनते हैं। कैसे बनते हैं वो हमें भी चर्चा करेंगे। तो इसकी खास बात है कि एक स्तंभ बनता है, वही बहुत सारे गुणों को दर्शाता है, इसे कहते हैं अंतर्विभक्त। अब यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन देखेंगे। हमें दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या, ये पूरा विद्यार्थियों की संख्या है। अलग अलग वर्ष दे रखे हैं, 2009-10, 10-11, 11-12, 3 वर्ष दे रखे हैं। और गुण क्या है, कला, विज्ञान, वाणिज्य। कला मतलब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, 3 सब्जेक्ट, 3 स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो हमें 3 गुण दे रखे हैं। तो अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, सभी ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ष, हमें ये पूरा लेना है, ये हमारा एक स्तंभ है, ये पोर्शन वर्ष दे रखा है। मैंने बताया था वर्ष क्या होता है, नीचे हमारा एक्स एक्सिस होता है। अब इसके अंदर गुण, यहाँ पर इसका टोटल दे रखा है, तो हमारी जो स्तंभ की ऊंचाई होगी वह होगी टोटल। कितना टोटल दे रखा है, 1800। इसका अर्थ है कि स्तंभ कहाँ पर जाएगा, 1800 पे। 1800 तक हमने स्तंभ बना दिया। सबसे पहला काम ये करना है। तो क्या पता चला, सबसे पहले अंतर्विभक्त दंड चित्र में कुल टोटल पता होना चाहिए। यदि हमें टोटल दे रखा है तो अच्छी बात है, यदि टोटल नहीं दे रखा तो निकाल लेंगे। उसके बाद में ध्यान से समझेंगे, पहला कितना दे रखा है, 1000, तो उसके बीच में 1000 पर निशान लगा लिया। देखो 1000 पर निशान लगा लिया, तो 1000 तक पूरा रेड कलर का दिखा दिया। वह क्या दिखा रहा है, रेड कलर का हमारा कला। उसके बाद में नेक्स्ट क्या लिखा है, 500। तो हम क्या करेंगे, 1000 में 500 जमा कर दो, कितने हो गए, 1500। अब 1500 पे मार्क कर दो, 1500 पर निशान लगा दो। ठीक है, आखिर में कितना बचेगा, ऑटोमेटिकली आखिर में 300 बच जाएगा। ये ऊपर का पोर्शन 300 है। तो हमने एक ही के अंतर 3 गुण बता दिए। दोबारा समझेंगे, जिसको समझ में नहीं आया, दूसरा ये रहा पोर्शन, वर्ष 2010-11 नीचे लिख दिया। अब कला में 900, विज्ञान में 600, वाणिज्य में 400। टोटल देखो, टोटल कितना है, 1900। तो 1900 का स्तंभ खींच लिया हमने, 1900 देखो यहाँ पे पूरा 1900 का स्तंभ खींच लिया। उसके बाद में पहला 900, तो 900 पे निशान लगा लिया, 900 हो गया। अगला कितना है, 600, तो 600 पे नहीं लगाना, 900 में 600 जोड़ना है, तो कितना हो गया, 1500, 1500 पे निशान लगाएंगे। और तीसरा अपने आप ही 400 बच गया। ठीक है, या फिर आप देखो 1500 में 400 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1900। तो 1900 पूरा ऊपर तक है। लास्ट भी देखेंगे, सभी ईयर दे रखा है 2011-12। सबका टोटल कितना आ रहा है, 2250। 2250 का स्तंभ खींच लिया पूरा। पहला कितना है, 1100, 1100 निशान लगा लिया। उसके बाद में
700, तो 1100 में 700 जोड़ना है, ये याद रखेंगे। 1100 और 700 1800, तो 1800 पे निशान लगाएंगे और आखिर में 1800 में कितना जोड़ेंगे 450, तो 2250 हो जाएगा पूरा। तो इस प्रकार से हमने बना दिए स्तंभ। एक ही स्तंभ में 3 गुण बताए जा रहे हैं, लेकिन हमें ये पोर्शन भी बनाना है, इसको मत छोड़ देना। आपने कला के लिए रेड कलर दिखाया यहाँ पे, तो तीनों में रेड दिख रहा है, विज्ञान के लिए वाइट है, और आखिर में वाणिज्य के लिए लाइन्स है। आपको कलर का यूज़ नहीं करना, आप सिंपल सी बात है, एक में पेंसिल शेड कर दो, एक में लाइंस डाल दो जैसे ऊपर वाले में डाला हुआ है पेंसिल से ही, तीसरे में वाइट है, वाइट रहने दो। आप स्तंभ बना के डॉट डॉट भी डाल सकते हैं। कैसे? इस तरह से डॉट डॉट भी बना सकते हैं आप, डिज़ाइन या क्रॉस भी बना सकते हैं। कैसे? अलग अलग डिज़ाइन बनाने के तरीके हैं। क्रॉस, तो इस प्रकार से क्रॉस का डिज़ाइन बन सकता है, वो आपकी मर्जी है बेटा। नंबर उस क्रॉस के डिज़ाइन बनाने की नहीं है, लेकिन तीनों जो पार्ट्स हैं, तीनों जो पार्टीशंस हैं, वो अलग दिखने चाहिए। तो यह हमारा है अंतर्विभक्त दंड चित्र। इसके अंदर मैं एक चीज़ है और बताना चाहता हूँ इम्पॉर्टेंट, सभी को ये समझ में आ गया होगा, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपने इसके अंदर देखा कि 3 गुण दे रखे हैं। 3 गुण तो बहुगुणी में भी दे रखे थे, मैंने बताया था ना बहुगुण में कितना होता है, बहुगुणी में 3 गुण 4 गुण कितने गुण हो सकते हैं। तो फिर हम कैसे पता करें? अगर क्वेश्चन आता है कि आप दंड चित्र बनाइए, तो दंड चित्र बहुगुणी बनाना है या अंतर्विभक्त बनाना है, कैसे पता करें? क्योंकि इसमें भी 3 गुण दे रखे हैं, उसमें भी 2 या 3 गुण दे रखे होंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है पहचानने का, या तो क्वेश्चन में लिखा हो कि अंतर्विभक्त दंड चित्र बनाइए या बहुगुणी दंड चित्र बनाइए। क्वेश्चन में लिखा है तो जो लिखा है वो बनाना पड़ेगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में नहीं लिखा, सिर्फ यह लिखा है कि दंड चित्र की या उचित दंड चित्र की रचना कीजिए, तो आप क्या करोगे? तो आपकी मर्जी है कि आप दोनों में से कोई बनाओ। लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूं, यदि क्वेश्चन में टोटल दे रखा हो, यदि क्वेश्चन में टोटल दे रखा हो तो अंतर्विभक्त बनाना है, यह याद रखेंगे। और यदि क्वेश्चन में टोटल नहीं दे रखा तो बहुगुणी बनाना है। तीनों स्तंभ अलग अलग बनेंगे, कला का अलग, विज्ञान का अलग, वाणिज्य का अलग, 3 स्तंभ बनेंगे। यह तरीका है पहचानने का कि बनाना क्या है। ठीक है, टोटल दे रखा हो तो अंतर्विभक्त बनेगा, और यदि टोटल नहीं दे रखा तो फिर क्या बनाना है? बहुगुणी। लेकिन यदि लिखा हुआ है कि बहुगुणी बनाओ या अंतर्विभक्त बनाओ, तो हम टोटल को नहीं देखेंगे, जो बोल रखा है हम वही बनाएंगे। तो एक न्यूमेरिकल भेज रहा हूँ, सभी उस न्यूमेरिकल को आराम से, शांति से सुंदर सा चित्र बनाएंगे, अंतर्विभक्त दंड चित्र बनाएंगे और मुझे भेजेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 5 में हम जो कर रहे हैं वह है एक विमा चित्र या 1 डायमेंशनल डायग्राम्स, जो 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम कर चुके हैं सरल दंड चित्र, सिंपल बार डायग्राम, बहुगुणी दंड चित्र, मल्टीपल बार डायग्राम, अंतर्विभक्त दंड चित्र, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जिसके हमने कल न्यूमेरिकल्स भी किए कि किस प्रकार से इसे बनाया जाता है इन चित्रों को। और मैंने बताया था कि इन चित्रों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब है नेक्स्ट हमारा 4th, प्रतिशत दंड चित्र, परसेंटेज बार डायग्राम। बहुत सिंपल है, लेकिन सभी को ध्यान से समझना है। कई छात्र बहुत जल्दबाजी में वीडियो देखते हैं और बाद में जब न्यूमेरिकल भेजते हैं, चित्र बनाकर भेजते हैं, तो बिल्कुल गलत होता है। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है, कैसे समझा रहा हूँ वो समझना है। तो आपके डिस्प्ले पर सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपका जो प्रतिशत अंतर्विभक्त है दंड चित्र, वह किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चित्र में आप टेबल में आप देख पा रहे हैं कि इसमें 3 परिवार हैं, ABC, और ये 3 परिवार हैं। यह बहुत सारी मदें यूज करते हैं, जैसे भोजन पर पैसा खर्च करते हैं, वस्त्र पर, आवास पर, अन्य खर्चे।
इसका अर्थ है कि उनकी कुछ आय है, उस आय को वह विभिन्न मदों पर खर्च करते हैं। तो परिवार ए है, वह भोजन पर खर्च करता है 6,000, परिवार बी खर्च करता है 5,000, परिवार सी खर्च करता है 9,000। हर एक परिवार का अपना अलग अलग खर्चा होता है। तो यहाँ पर भोजन पर परिवार ए 6,000, परिवार बी 5,000, परिवार सी 9,000 खर्च करता है। मैं ये प्रश्न समझा रहा हूँ आपको। वस्त्रों पर, कपड़ों पर परिवार ए 4500 रुपये खर्च करता है, परिवार बी 2500 रुपये, परिवार सी 6,000। इसी प्रकार से वे आवास किराया मतलब रेंट उस पर खर्च करते हैं। अन्य खर्चे और अन्य प्रकार के खर्चे हो गए, और सबका अंत में दे रखा है योग, टोटल, कि परिवार एक कितना पैसा खर्च करता है 15,000, परिवार बी 10,000 और परिवार सी 20,000। तो यह क्वेश्चन है पूरा, जिसमें 3 परिवारों के बारे में बताया गया है, वह किन किन वस्तुओं पर खर्च करते हैं उसके बारे में समझाया गया है। अब आंसर इसका किस प्रकार से है, हमें पहले टेबल को प्रतिशत में बदलना है। तो टेबल को किस प्रकार से प्रतिशत में बदला जाता है, ध्यान रखेंगे। जो भी एक्स एक्सिस पर आता है, एक्स एक्सिस पर जब हम चित्र बनाते हैं तो उसमें एक्स एक्सिस पर जो भी आएगा वह क्या बनेगा, वह होगा हमारा ऊपर। जो भी एक्स एक्सिस पर आएगा वह कहाँ होता है, हमारा ऊपर की ओर होता है। जो हमारा वाई एक्सिस पर आता है नंबर्स, वह कहाँ आएंगे, नंबर्स किस में है, ये नंबर्स हैं सारे, दिख रहे हैं सभी को नंबर्स, ये हमारा वाई एक्सिस में आएगा। तो हम ध्यान देंगे इस बात का, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर क्या आता है, वाई एक्सिस पर क्या आता है। एक्स एक्सिस ऊपर की तरफ लिखा जाता है, वाई एक्सिस इस तरफ लिखा जाता है। अब परिवार ए के बारे में मैं बता रहा हूं, बाकी बी और सी के बारे में आपको खुद ही पता चल जाएगा। परिवार ए, मैंने ऊपर परिवार लिख लिया, हम सिर्फ इस बॉक्स की बात कर रहे हैं, अब बाकी इन दोनों की नहीं कर रहे, परिवार बी परिवार सी। आप परिवार ए निकालना सीख जाएंगे तो परिवार बी और सी भी समझ जाएंगे। वैसे ही लिख लिया मैंने बताया एक्स एक्सिस ऊपर, ये एक्स एक्सिस में जाएगा, ये वाई एक्सिस है। अब जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, खर्चे, ये सब खर्चे हैं, एज इट इज उतार लिए, जो यहां पर था देखो, एज इट इज उतार लिया कि भोजन पर कितना खर्च कर रहे हैं। परिवार है 6,000, वस्त्र पर 4,500, आवास पर 3,000, अन्य खर्चे 1,500, टोटल 15,000। अब हमें सबसे पहले इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालना बहुत छात्रों को आता होगा और बहुत छात्रों को अभी भी नहीं आता होगा। तो ध्यान से समझेंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं। कि उनकी आय है 15,000, परिवार एक की आय है 15,000, वह खर्च करता है 6,000 रुपये भोजन पर। तो कितना प्रतिशत खर्च करता है, तो फॉर्मूला क्या है, भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, 6,000, 6,000 ऊपर, टोटल कितना है 15,000। जो हमें निकालना है, भोजन का निकालना है तो ऊपर, टोटल हमेशा नीचे आता है, और गुणा में कर देंगे 100। यहां पर स्पेस नहीं है, गुणा में 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 40%, इसलिए यहां पर लिखा है 40। इसी तरह से अब हम वस्त्र का निकालेंगे, तो वस्त्र में 4500 लिखा है, 4500 ऊपर, और टोटल कितना है 15,000, वो नीचे, गुणा में 100। वह जब कैलकुलेट करेंगे तो 30 आएगा, 30%। हमने प्रतिशत का निशान लगा रखा है इसलिए सिर्फ 30 लिखेंगे। इसी प्रकार से आवास किराया 3,000, 3,000 ऊपर, भाग में 15,000, गुणा में 100, हमारा आएगा 20%। और आखिर में अन्य खर्चे 1,500, 1,500 ऊपर बटे में 15,000 गुणा में 100, आंसर आएगा 10%। अब हमें परसेंटेज भी प्राप्त हो गया। अगला लिखा है हमारा संचयी आवृत्ति, जिसे CF भी कहते हैं, CF।
तो CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति या संचयी प्रतिशत। यहां पर बहुत सिंपल है, पहला कितना लिखा है? 40। इस 40 में नेक्स्ट क्या लिखा है? 40 के नीचे 30। 40 में 30 प्लस कर दो, कितना हो गया? 70। 70 में 20 प्लस कर दो, 90। 90 में 10 प्लस कर दो, 100। प्लस करते जाना है। दोबारा समझेंगे। पहले प्रतिशत में कितना लिखा है? 40। 40 का 40 लिख दिया। 40 के बाद प्रतिशत कितना है? 30। 40 में 30 जोड़ेंगे, 70। 70 में नीचे कितना लिखा है प्रतिशत के? 20। 20 जोड़ा, 90। 90 और फिर प्रतिशत में कितना लिखा है? 10। 100। यह 100 आना चाहिए एंड में, तो बिल्कुल ठीक किया है। तो परिवार ए हमारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हम करेंगे परिवार बी। परिवार बी में भी हमें दो चीजें निकालनी है। पहला प्रतिशत निकालना है और दूसरा हमें क्या निकालना है? हमें दूसरा निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। परिवार बी देखेंगे फटाफट से। ऊपर एक्स एक्सिस वाला है, वाई एक्सिस ये है। तो सेम हमने सेम मदे लिख लिए जो हमें दे रखी है। उसके बाद में प्रतिशत निकालना है, तो कितना दे रखा है? 5000 भाग में कितना टोटल? 10,000। तो कितना आ गया? 50। 50% सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 5000 भाग में 10,000 गुणा में 100, 50। इसी तरह से सारा निकाल लेंगे हम, ये पूरा निकाल लेंगे। उसके बाद में क्या लिखा है? संचयी प्रतिशत निकालना है हमें। तो संचयी प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 50 का 50। 50 में प्लस करेंगे कितना? 25, ये वाला। तो कितना हो गया? 75। 75 में कितना जमा करेंगे? 15। 90। 90 में 10 जमा करेंगे, 100। अगेन 100 आ गया। सबसे नीचे 100 आना चाहिए। तो इसी प्रकार से परिवार सी भी हम ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद में बात आती है चित्र की। तो चित्र का वीडियो मैं अभी भेज रहा हूँ, साथ साथ देखेंगे सभी, और चित्र किस प्रकार से बनाते हैं वह भी समझेंगे।